नमस्कार, मैं हूं सुमंत कश्यप। किसी ने सच कहा है कि जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन उस जवानी के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ होता है तो वो सरकार हो या कोई सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए लोग, उनके आंखों में आंखें डालकर सवाल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में परीक्षा लीक मामले में अब सरकार ने अभ्यर्थियों की बात मान ली है और योगी सरकार ने परीक्षा को निरस्त कर दी है। अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के अंदर परीक्षा करवाने के ऐलान कर दिए हैं, साथ साथ एग्जाम को निरस्त कर दी है। बता दें कि 60,000 भर्ती वाले एग्जाम में 48 लाख लोग आवेदन किए थे, जिसको लेकर एग्जाम 17 और 18 फरवरी को हुआ था और खबर सामने आया था कि पेपर लीक हो गए हैं। अभ्यर्थी लगातार ये बात को ट्रेंड करवा रहा था कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर और साथ साथ आंसर शीट भी वायरल हो रहा है, जो 100 रुपये लेकर दिया जा रहा है। लेकिन सरकार ने शुरुआत में इस चीज़ों को निरस्त कर दिया था, नकार दिया था कि नहीं, ऐसे कोई मामला सामने नहीं आया है, पेपर जो हुआ है वो पूरे अच्छे तरीके से हुई है। लेकिन अब योगी सरकार के सामने जब छात्रों ने लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया और साथ साथ हर जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए, तो सरकार लास्ट में आके उस परीक्षा को रद्द करने का निर्णय ले लिया है। योगी सरकार की यह निर्णय सराहनीय है, लेकिन सवाल यह है कि जब बच्चे अगर संघर्ष नहीं करता, सड़कों पे नहीं उतरता, तो क्या यही जो एग्जाम हुआ था यही लोग वो इस पद पे पदासीन हो जाते जो इस पद के हकदार नहीं है? जो छात्र संघर्ष करके इतना मेहनत करके एग्जाम देने आते हैं वो छात्र उस जगह पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि यहाँ पे पेपर लीक 100-200 रुपये में क्वेश्चन दिया जा रहा था और साथ साथ आंसर शीट, तो कैसे वो बच्चे पहुंच सकते हैं? भारत में एक ही राज्य नहीं है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पे पेपर लीक के मामला सामने आते हैं। वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या बिहार हो, हर जगह पेपर लीक के मामला सामने आते हैं। हर जगह सरकार आती है और कुछ न कुछ सफाई दे के चले जाते हैं। लेकिन मुझसे सरकार से एक सवाल यह है कि आखिर कब तक ये चलेगा? उत्तर प्रदेश में सशक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, खुद को लॉ एंड ऑर्डर को पालन करवाने की बात करते हैं, लेकिन उनके राज्य में भी पेपर लीक हो जाते हैं। राजस्थान में भी पेपर लीक हो गए थे, बिहार में भी पेपर लीक हो गए थे। लेकिन जो भारत के बच्चे हैं, जो भविष्य है, उनके साथ कब तक खिलवाड़ होगा? क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 60,000 पद के लिए 48 लाख लोग आवेदन करते हैं, उस आवेदन में भी पेपर लीक हो जाते हैं और बच्चे सही तरीके से एग्जाम देकर उस पद पे पदासीन नहीं होते हैं। मैं बात करूंगा कि इस पेपर लीक के जो मामले आते हैं वो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान आते हैं, बड़े बड़े लोग करवाते हैं, लेकिन उन लोगों पे कब एक्शन लिया जाएगा, कब उन लोगों पे कार्रवाई होगा? हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स अकाउंट पे ट्वीट करते हुए लिखा भी है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई भी लोग सम्मिलित होंगे उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक सशक्त प्रदेश के सशक्त मुख्यमंत्री के राज्य में इस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आता है, ये काफ़ी निंदनीय है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चलते हैं, योगी आदित्यनाथ अच्छे तरीके से काम करते हैं, तब पर भी ये पेपर लीक के मामला सामने आ गया है। लेकिन फिर यह सवाल है कि जब पेपर लीक का मामला स्टूडेंट ने अपने सोशल मीडिया से लेकर हर जगह अपील करना शुरू कर दिया कि ये पेपर लीक हो चुके हैं या आ चुके हैं, तो सरकार के ही अधिकारी के ओर से सफाई दिया जा रहा था कि नहीं, ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये जो पेपर है वो एडिट करके दिया गया है। जब सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड हुआ, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में संघर्ष हुआ, जहां जहां सेंटर बना था वहां पे लोगों ने संघर्ष शुरू कर दिया। फिर आज जब उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के इको पार्क में छात्र की उग्र आंदोलन सामने आ गए, तब सरकार झुक गई और सरकार स्टूडेंटों की बात मान ली और परीक्षा रद्द करने की फैसला की। अब सवाल यह है कि सरकार ने तो लास्ट में झुक के इस परीक्षा को निरस्त कर दिया। अगर स्टूडेंट अगर इस तरीके से संघर्ष नहीं करता, सड़कों पे नहीं आता, सोशल मीडिया पे ट्रेंड नहीं करवाता, तो जो लोग हकदार नहीं थे इस पद के, वो लोग उस पद पे जाके पदासीन हो जाते और जो लोग वाकई में हकदार है वो लोग उससे दूर हो जाते।
क्योंकि जिस तरीके से भारत में पेपर लीक के मामला सामने आते हैं, स्टूडेंटों के मनोबल टूट जाते हैं, क्योंकि पहले एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर संघर्ष करना पड़ता है सड़कों पे, तब उनको सही तरीके से पेपर की सही परीक्षार्थियों को उस पद पे बढ़ाया जाता है। आखिर इस तरीके के मामला कब तक चलेगा इस देश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, राजस्थान और कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पे पेपर लीक के लगातार मामला सामने आते रहते हैं, बच्चे संघर्ष करते रहते हैं, पुलिस लाठी डंडे बरसाते रहते हैं, लेकिन इन लोगों के सुनने वाले कोई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक ये संघर्ष नहीं हो रहा था, तब तक वही उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी के साथ साथ सरकार की ओर से सफाई पे सफाई दिया जा रहा था कि नहीं, अगर पेपर लीक हुआ है तो आप लोग प्रमाण दे दीजिए। फिर स्टूडेंट ने एक संगठन बताया, पूरी तरीके से 1500 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन डाल चुके हैं सरकार की ओर कि आप देख लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे किस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया है। देखिए, इस तरीके से पेपर को टेलीग्राम में 100-200 रुपये में दे के क्वेश्चन के साथ आंसर शीट लीक करवा दिए हैं। जब 17 और 18 फरवरी की एग्जाम सेकेंड सिटिंग का हुआ था, तब से ही बच्चे और छात्र जो है उग्र हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को लग गया था कि पेपर लीक हो गए हैं और खबर भी सामने आने लगा था। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बोल दिया कि कड़े से कड़े कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वाकई में जो ये पेपर लीक करवाते हैं, जो इस तरीके के पटकथा लिखते हैं, उन पे कब कार्रवाई होगी? क्या निर्दोष लोगों पे फिर गाज गिर सकते हैं जो इसमें उनका इन्वॉल्व नहीं है? वो इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कार्रवाई की मांग कर दी है, लेकिन कब तक? जब तक स्टूडेंट ने, छात्रों ने संघर्ष नहीं किया था, तब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से बच्चे को पीच पे आके, सड़कों पे आके, पार्क में आके आंदोलन करने पड़ा, उसके बाद आप जाके उनके बातों माने हैं और उन पे कार्रवाई करने की मांग की है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। जय हिंद।